ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। इस कड़ी के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ या देह और देही का संबंध बनता है और दोनों एक ही मूल स्रोत से उसी परब्रह्म से निकलते हैं। एक परब्रह्म है, एक उसके अंदर की संवित शक्ति है, भगवती पराचिति है, जो मूल स्पंद के रूप में परावस्था में उसी परमेश्वर के अंतस्थल में स्फुरित होती रहती हैं। ये भगवती परमेश्वर की इच्छा पा करके वो अपने आप को अपने अंदर छिपे हुए समस्त ऐश्वर्य को भौतिक रूप में बाह्य संसार के रूप में प्रकटित करती हैं और फिर ब्रह्म के अंश को अपने अंदर धारण करके शरीरधारी बनती हैं और उन भोगों का उपभोग करती हैं। और यही कारण है कि और ये बनता तो ये परम तत्व से जो है वो भगवती जब बाहर की तरफ निकलती तो वही पंच तत्वों के रूप में वो स्वयं महत्तत्व के रूप में परिणत होती है और महत्तत्व में उस परमेश्वर की इच्छात्मिका शक्ति उस इच्छा के आनंद की इच्छा के विभाग करती है और शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में उसको अनुभव करती है और फिर उन्हीं शब्द रस रूप रस गंध की तन्मात्राओं को घनीभूत करके भौतिक संसार के रूप में उपस्थित कर देती है। और इस प्रक्रिया का जो सर्वाधिक स्थूलतम ग्रॉसेस्ट फॉर्म है वो पृथ्वी तत्व है। 5 गुण जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों गुण जब घनीभूत हो जाते हैं और इनके तम अंश का पंचीकरण हो जाता है तो पृथ्वी जो है वो अस्तित्व में आती है। तो नारायण के हृदय में बसने वाली जो पराभगवती हैं उनका प्रत्यक्ष रूप ये जो है ये सृष्टि है। और यही कारण है कि जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो हम बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के धरती माता को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, समुद्र जिनका वसन है, पर्वत जिनके स्तन मंडल हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इसी कारण से धरती माता को विष्णु पत्नी के रूप में हम मानते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनको प्रातःकाल प्रणाम करते हैं और जो पादघात का अपराध हमसे होने जा रहा है उसके लिए एडवांस में क्षमा मांगते हैं। तो पाद स्पर्शम क्षमस्व में। और ये तो हो गया पृथ्वी तत्व हो गया। और आकाश तत्व तो खुद ही आकाश तत्व क्या विभु है, व्यापक है, आत्मा जो है अणु है। तो विभु और व्यापक जो आकाश है वही परमेश्वर है? चिदाकाश समाकाश वासम भजे हम। तो आकाशम लिंगम इत्याहो पृथ्वी तस्य पीठिका। आकाश को इसीलिए लिंग कहा गया, पृथ्वी को पीठिका कहा गया। जो शिव यंत्र में जलहली और लिंगाकृति दिखती है वो आकाश और पृथ्वी का मिलन है ना। एक जो है अव्यक्तावस्था है, एक व्यक्तावस्था है। अव्यक्त का चिन्ह के व्यक्त होने का चिन्ह जो है प्रथम चिन्ह वही लिंग के रूप में पूजित होता है। और इसकी भी 3 अवस्थाएं हैं, पहले भी बता चुका हूँ कि इतरलिंग, बाणलिंग और स्वयंभूलिंग, जिसमें अपेक्षाकृत ठोसता बढ़ती जाती है।
इतरलिंग माने प्रकाश, सीधे प्रकाश। प्रकाश ही मूल, तो प्रकाश और विमर्श, एक प्रकाश है दूसरा विमर्श है। तो प्रकाश के अंदर का जो विमर्श है वही वाणी के रूप में प्रकट होता है और वही चित्र के रूप में प्रकट होता है, मंडल के रूप में प्रकट होता है, देवाकृतियों के रूप में प्रकट होता है, और वही जब 3D हो जाता है तो ठोस संरचना के रूप में प्रकट हो जाता है। इतनी सी बात है। तो हमारी जो यौगिक एनाटॉमी और यौगिक फिजियोलॉजी है वो इस तरह से चलती है, और इसीलिए कहा गया कि हमारा मूल जो है ना वो नीचे नहीं है। जैसे वृक्षों का मूल धरती में होता है ना, तो हमारा मूल जो है वो नीचे नहीं है, बल्कि हमारा मूल ऊपर है। हम ऐसे अश्वत्थ वृक्ष हैं जिसका मूल ऊपर है ना, और उसके तने, उसकी डालियाँ, उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियाँ ये सब नीचे लटक रही हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधश्चोर्धम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। तो इस तरह से जो है वो हमारा मूल जो ऊर्ध्व में है, माने आकाश तत्व, जो अव्यक्त अवस्था है, सभी तत्वों की जो अव्यक्त अवस्था है, जो परब्रह्म है, शक्ति समन्वित परब्रह्म है। माने सृष्टि का जो आविर्भाव होता है वो शक्ति समन्वित, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति, जिसको ईश्वर की या सदाशिव की संज्ञा दी गई है। जो परब्रह्म है वो तो पुराणोपि स्थाणु, पुराण है, वो स्थाणु है, उसमें पत्ते नहीं आ सकते हैं। लेकिन जब वो शक्ति समन्वित होता है, ईश्वर के रूप में आता है, या शैव दर्शन में चलेंगे जब सदाशिव के रूप में आता है, तो वहाँ से सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। उसके पहले कोई सृष्टि होती नहीं है। तो आकाशम लिंगम इत्याहु पृथ्वी तस्य प्रीतिका ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। तो हमारी मूल पहचान क्या है? मूल पहचान हमारी वही है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। हमारी आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी ये स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर तो एक कपड़ा है, एक वाहन है, इसको मैंने संसार यात्रा के लिए धारण कर लिया है। इसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वो वास्तव में हमारा स्वरूप है ना। ऐसा नहीं कि हम शरीर हैं, हमारे पास एक आत्मा है, बल्कि हम आत्मा हैं। गौर करने की बात है कि मूल रूप में हम आत्मा ही हैं, और कुछ प्रयोजन वशात हमने ये कलेवर धारण कर रखा है। अव्यक्त आत्मा ने अपने आप को इस कलेवर के माध्यम से व्यक्त किया, ताकि सांसारिक व्यवहार का प्रतिपादन करते हुए, संपादन करते हुए अपने कर्मों का क्षय कर सके और फिर अपने मूल स्वरूप में प्रतिस्थापित हो सके। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और फिर उसके बाद जब ये जीव बन गए, उधर से प्रकृति बना दिए, वो बना दिए, सब कुछ बना दिए, तो अब आगे क्या करते हैं कि गाम आविश्य च भूतानाम धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चोषधीं सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो गाम आविश्य च भूतानाम, अपनी किरणों के माध्यम से भूत प्राणियों के अंतर्गत, भूत माने पंच महाभूत से निर्मित जो कुछ भी है, चाहे धरती है, वृक्ष है, जल है, समुद्र है, जो कुछ भी है, और यहाँ तक कि जितने भी देहधारी हैं, सबके अंदर अपनी किरणों के माध्यम से वही प्रविष्ट होता है। और प्रविष्ट होकर के धारयाम्यहम ओजसा, अपने ओजस तत्व के बल पर मैं उसको धारण करता हूँ। ओजस तत्व ही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ग्रास मटेरियल है, जिनके आधार से सारे ठोस पदार्थों की संरचना होती है। ये पंचीकृत पंच महाभूत का अंश है। सूक्ष्मतम अवस्था में इसी को ओजस कहते हैं। तेजस, ओजस और प्राण, ये जो तीन गुण है ना, सत्व, रज और तम, है ना। तो रज से तेजस हो गया, और तेजस, ओजस और प्राण। तम से जो है ओजस हो गया, और सत्व से जो है वो रज से प्राण है, और सत्व से तेजस है, वो बुद्धि तत्व है ना। तो
तेजस ओजस प्राण, ये तीन गुण जो है ना, इन्हीं का सब कमाल है, तेजस ओजस प्राण बनाते हैं। तो ओजस तत्व से जो स्थूल ग्रह संरचना बनती है, तेजस और ओजस तत्व से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण बन जाते हैं। तो धारयाम्यहम ओजसा, ओजस तत्व के बल पर मैं उन सभी जीवधारियों को, देहधारियों को, स्थूल पदार्थों को, वनस्पतियों को धारित करता हूँ। ओजस कहाँ से आता है? सोम तत्व है, ये चंद्रमा से क्षरित हो रहा अमृत है ना। तो ये सोम, श्लेष सोम, ओजस, उसमें भी एक ही धातु है। तो यही है बताया ना उसमें कि धारयाम्य हमोजसा पुष्णामि चोषधीम सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, सोम तत्व के के बल से औषधियों को पुष्ट करता हूँ अपने किरणों के माध्यम से वहाँ पहुँच के। और अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्भुजम, प्राणियों के देह में वैश्वानर बन करके जाता हूँ, प्राण अपान के माध्यम से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म को संपादित करता हूँ, प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम, और अग्नि के रूप में उसका जो है वो शोषण करता हूँ, रस का शोषण करता हूँ, परिपाक करता हूँ, परिपाक भी करता हूँ, उनका भोग भी करता हूँ। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्भुजम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, और हृदय में वही आत्मा के रूप में आकर के आपके बैठते हैं। इसीलिए जब हम साधना करते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं कि तस्मात् ब्रह्मरंध्रात् सुषुम्ना नाड़ी मार्गेण अंकुश मुद्रया आकृष्य हृदय प्रतिष्ठापयेत् सोहम हंस हंस सोहम शिव। ये प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। जो ब्रह्मांडीय प्राण को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय चेतना को ब्रह्मरंध्र के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी मार्ग से अंकुश मुद्रा के द्वारा आकर्षित करते हुए ले आके उसको हृदय में प्रतिष्ठापित करते हैं, है ना। और हृदय में ही हम और सह प्रकृति और पुरुष दोनों का एकाकार होता है। समुन्मीलन संवित कमल मकरंदैक रसिकम भजे हंसद्वंदम कमपि महताम मानसचरम। तो ये हंस माने प्रकृति और पुरुष, ऊपर से जो है पुरुष आ रहा है ब्रह्मरंध्र से, और ये प्रकृति का उत्पाद ये शरीर है, इसके अंदर सारी व्यवस्थाएं सब फिटिंग्स हैं इसकी, और यहाँ पर आकर के वो इसके साथ समामेलित होता है, इसके कण कण में अपने आप को परिव्याप्त करता है ना। तो यही यहाँ से आकर्षित करके ब्रह्मरंध्र के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए अंकुश मुद्रा द्वारा खींचा जाता है, और इस प्रकृति तत्व में उस पुरुष तत्व की, चैतन्य तत्व की संप्रतिष्ठा की जाती है, और इनका समामेलन किया जाता है। हंस सोहम सोहम हंस शिव। तो ये हम लोग आगे साधना के क्रम में इसको देखेंगे कि किस तरह से ब्रह्मांडीय शक्ति को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय प्राण को, ब्रह्मांडीय चेतना को हम जो है इस तरह से आकर्षित करके अपने हृदय में धारित करते हैं, और अपने शरीर रूपी जो प्रकृति का समुत्पाद है इसके कण कण के साथ इसको समामेलित करते हैं, ताकि इसका हर सेल चैत्य हो सके, ऊर्जान्वित हो सके, प्राणान्वित हो सके। तो ये हमारा जो है, ये हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। अब बात इतनी ही नहीं है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।